अक्सर जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं ना कि ये जो टिमटिमाती हुई रोशनियां हैं, इनके पीछे आखिर है क्या। तो आज चलिए इसी रहस्य को जानने के एक सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे उन तारों से जो हमें रोज दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे इस विशाल ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरेंगे। अच्छा, कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखा है ना? एक कमाल का एहसास। सूरज, चांद और वो अनगिनत चमकती हुई चीजें जो हमें दिखती हैं, इन सबको पता है क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। तो चलिए आज साथ मिलकर आसमान के इस खूबसूरत नक्शे को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस टूर का पहला पड़ाव है रात का आकाश। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब उन चीजों से जिन्हें हम यहां धरती से अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब एक मजे की बात, आसमान में जो कुछ भी चमकता है वो सब एक जैसा नहीं होता। कभी ध्यान दिया है? कुछ चीजें टिमटिमाती हैं और कुछ बिल्कुल स्थिर चमकती हैं। तो जो टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो हैं तारे। ये असल में गर्म गैसों के बहुत बड़े गोले हैं जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है। और वो जो बिना टिमटिमाए एक स्टेडी लाइट की तरह चमकते हैं वो हैं ग्रह। इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, ये तो बस तारों की रोशनी से चमकते हैं। और क्योंकि ये हमसे तारों के मुकाबले ज्यादा करीब हैं, इसलिए ये टिमटिमाते हुए नहीं लगते। और जब हम इन ढेरों तारों को एक साथ देखते हैं तो हमारा दिमाग ना अपने आप ही उनमें कुछ पैटर्न या शक्लें ढूंढने लगता है। जैसे बादलों में हम शक्लें ढूंढते हैं, वैसे ही तारों में भी। इन्हीं पैटर्न्स को नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। पता है, हजारों सालों से लोग इन आकृतियों में जानवरों, देवताओं और वीरों की कहानियां देखते आए हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनकी मदद से रास्ते तक खोजे हैं। इनमें से एक जो सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है वो है सप्तर्षि। नाम से ही जाहिर है, 7 ऋषि। ये 7 तारों का एक ग्रुप है, पर असल में ये एक और भी बड़े नक्षत्र मंडल, जिसे उर्सा मेजर या ग्रेट बेयर कहते हैं, उसका बस एक हिस्सा है। ये सप्तर्षि सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, ये एक कमाल का गाइड भी है। देखिए, अगर इसके आखिर के 2 तारों को जोड़ते हुए एक सीधी लाइन खींची जाए, बिल्कुल सीधी, तो वो लाइन सीधे एक बहुत खास तारे की तरफ इशारा करती है। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली तारा नहीं है। ये है ध्रुव तारा, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? ये आसमान में हमेशा हमेशा एक ही जगह पर रहता है, और वो जगह है ठीक उत्तर दिशा। सोचिए, सदियों तक यात्रियों और नाविकों ने रात के अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए बस इसी एक तारे पर भरोसा किया है। तो अब आसमान की सैर के बाद चलिए थोड़ा और करीब आते हैं। हमारे दूसरे हिस्से में हम चलेंगे अपने कॉस्मिक पड़ोस में, यानी अब बारी है हमारे सौरमंडल यानी सूर्य के परिवार से मिलने की। तो ये जो हमारा सौर मंडल है, इसमें बीच में है हमारा सूरज, फिर है 9 ग्रह, उनके अपने अपने चांद, और साथ में लाखों छोटे बड़े पत्थर घूम रहे हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स कहते हैं। और ये सब एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। वो धागा है सूरज की जबरदस्त खींच, यानी उसकी ग्रेविटी। और ये सारे के सारे ग्रह सूरज के चारों ओर अपने अपने फिक्स रास्ते पर चक्कर लगाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई रेस ट्रैक पर दौड़ रहा हो। इन्हीं लंबे अंडाकार रास्तों को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन सूरज से दूरी के हिसाब से इन सभी ग्रहों का ऑर्डर याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? खैर, इसके लिए एक बहुत मजेदार तरीका है। बस ये एक लाइन याद रखनी है: माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है, बिल्कुल क्रम में: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। है ना आसान? तो इस पूरे परिवार का मुखिया कौन है? वो है हमारा सूरज, हमारा अपना तारा। ये असल में धधकती हुई गर्म गैसों का एक बहुत बहुत बड़ा गोला है। यही वो सोर्स है जो हमारे पूरे सौरमंडल को गर्मी और रोशनी देता है। और जैसा मैंने पहले कहा, इसी की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो सभी ग्रहों को अपनी अपनी जगह पर बांधे रखती है। अब एक सवाल मन में आ सकता है, अगर सूरज इतना ज्यादा गर्म है तो हम यहाँ पृथ्वी पर जल क्यों नहीं जाते? तो उसका सीधा सा जवाब है दूरी। हम सूरज से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। जी हां, 15 करोड़। यही जबरदस्त फासला है जो हमें उसकी झुलसा देने वाली गर्मी से बचाता है। तो हमारे सौरमंडल में गैस और चट्टानों से बनी कई दुनियाएं हैं, कई ग्रह हैं, पर इन सब के बीच हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी, आखिर इतनी खास क्यों है?
क्या है इसमें जो इसे सबसे अलग बनाता है? तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस अनोखे घर की। हमारा अगला सेक्शन है पृथ्वी, हमारा नीला ग्रह। यहां हम जानेंगे कि ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में हमारा घर इतना यूनिक क्यों है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए सब कुछ एकदम जस्ट राइट है। ये सूरज से ना बहुत ज्यादा दूर है और ना ही बहुत ज्यादा पास, इसलिए यहाँ ना तो बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड। यहाँ पानी भी है, हवा भी है और सबसे जरूरी ऑक्सीजन जैसी गैसें भी हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। यही वो वजह है जो इसे पूरे सौरमंडल का सबसे यूनिक ग्रह बनाती है। और हाँ, इसकी सतह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। इसीलिए तो जब इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये खूबसूरत नीले गोले जैसा दिखता है। पर इस लंबे ब्रह्मांडीय सफर में हमारी पृथ्वी अकेली नहीं है। इसका एक बहुत वफादार साथी भी है जो हमेशा इसके साथ रहता है, हमारा चांद। ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये जो चांद है, ये हमसे करीब करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर सूरज की दूरी से कंपेयर करें ना, तो ये तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। और शायद इसी करीबी की वजह से ये हमें आसमान में इतना बड़ा और इतना रोशन नजर आता है। तो चांद तो हुआ हमारा नेचुरल सैटेलाइट जो कुदरत ने बनाया है, लेकिन हमने अपने भी सैटेलाइट्स बनाए हैं। ये इंसान की बनाई हुई मशीनें हैं जिन्हें वैज्ञानिक या तो ब्रह्मांड को बेहतर समझने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए बनाते हैं। इन्हें रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा जाता है और फिर ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा, अब तक हमने अपने सौरमंडल को देख लिया। अब बारी है फाइनल जूम आउट की। मतलब अब हम और भी बड़े पैमाने पर देखेंगे कि इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह है कहाँ। कभी अगर आप किसी ऐसी जगह गए हों जहां शहर की रोशनी ना हो, तो रात में आसमान में एक दूधिया सी धुंधली सी पट्टी देखी होगी, है ना? वो असल में कोई बादल नहीं, बल्कि अरबों तारों का एक झुंड है। और वही है हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे। हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल, सूरज, पृथ्वी, सारे ग्रह, वो सब इसी का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आसमान में बहती हुई एक प्रकाश की नदी के रूप में की थी और इसीलिए उन्होंने इसे नाम दिया आकाशगंगा। तो ये आकाशगंगा या गैलेक्सी आखिर होती क्या है? इसे आप अरबों तारों, धूल और गैस के बादलों से बना एक बहुत बड़ा शहर समझ सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारी मिल्की वे जैसी लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। और जब ये लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं एक साथ आ जाती हैं, तो वो बनाती हैं ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। ब्रह्मांड मतलब सब कुछ, हर वो चीज जो मौजूद है। ये इतना ज्यादा विशाल है कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्यों को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, हम एक ग्रह पर रहते हैं जो एक तारे का चक्कर लगा रहा है। वो तारा एक आकाशगंगा के अरबों तारों में से एक है और वो आकाशगंगा इस ब्रह्मांड की करोड़ों आकाशगंगाओं में से बस एक है। ये सोचना ही कितना हैरान कर देने वाला है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हमारे इस ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाशगंगाएं हैं, तो उन सब में और क्या क्या हो सकता है।